मध्य प्रदेश में पैसा मोबिलाइजर के वेतन दोगुना करने का पेच अब फंस गया है। आपको बताएं कि कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गजेंद्र पटेल साहब और तमाम बड़े नेताओं ने एक ट्वीट किया था, फेसबुक पर जारी किया था और ये बताया था कि मध्य प्रदेश के पैसा मोबिलाइजरों का वेतन 4,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गई, क्रेडिट लिया गया। लेकिन अब एक बुरी खबर सामने आ गई है कि केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश शासन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। तो इसका मतलब ये था कि उस समय आदेश जारी नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा था भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने उसे खारिज कर दिया। दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि अक्टूबर में ही ये प्रस्ताव रिजेक्ट किया जा चुका है और जानकारी मध्य प्रदेश शासन को दी जा चुकी थी। लेकिन चूंकि पीठ थपथपा ली गई थी तो अब कौन बोले। तो फिलहाल ताज़ा मामला तब सामने आया जब मध्य प्रदेश सरकार के एक सीनियर अफसर लक्ष्मण राज सिंह मरकाम ने एक फेसबुक पे ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पंचायत विभाग ने ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने ये भी लिखा कि अभी भी एक विकल्प खुला है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय या TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से के माध्यम से जहां बजट है ये भुगतान किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले में मोबिलाइजर जो मध्य प्रदेश के सारे 89 ब्लॉक में मोबिलाइजर हैं पंचायतों में, उनके मन में असमंजस हो गया कि अब उनका क्या होगा। मतलब हंसा के रुलाने वाला काम हो गया उनके साथ। पहले खुशियां दे दी और अब छीन ली जा रही हैं। तो अब उनकी चिंताएं अपनी जगह हैं। अब पहले हम आपको उनकी चिंताओं से अवगत करा देते हैं। मैंने एक ऑडियो स्टेटमेंट आज मोबाइल पे बात की है और रिकॉर्ड किया है, उनकी अनुमति से एक ऑडियो स्टेटमेंट लिया है। मोबिलाइजर संघ का ये पूरा बयान सुनिए। तो आपका संगठन का इस पूरे मसले पे क्या पक्ष है? क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है 8,000 रुपए वेतन का, तो अब आपके सामने क्या स्थिति है और आप क्या चाहते हैं? हमारा यही है कि जो पैसा मोबिलाइजर है इनका मानदेय वृद्धि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी थी, तो 1-1.5 महीना हो गया हम आदेश का इंतजार कर रहे थे। अभी कल एक चीज निकल के आई है कि हमारे TRI के अपर आयुक्त सर है जो लक्ष्मण सिंह मरकाम, उन्होंने सोशल मीडिया पे और फेसबुक के माध्यम से हमको अवगत कराया है कि केंद्रीय पंचायत राज ने इस चीज को निरस्त कर दिया है, इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। तो अब आपके पास केवल एक ही चारा बचा है कि आप जनजाति विभाग या फिर TRI करके कोई इनकी संस्था चलती है, इंस्टीट्यूट है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ जी जी। तो उसी के एक यही आपके पास एक ऑप्शन है, उसमें जाना ही पड़ेगा आपको। इस तरह से भी चल रहा है। तो अभी संगठन का यह कहना है कि यदि हमारी नियुक्ति पंचायत राज में हुई है तो हमें वहीं रखते हुए क्यों नहीं हमारा मानदेय वृद्धि हो रहा है। यदि TRI की बात आती है तो TRI में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कर्मचारी पंचायत राज के रहेंगे या नहीं, एक विषय यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा। हमें ये लग रहा है कि पैसा कहीं से भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी नियुक्ति जहाँ पर हुई हमारा जो आदेश है वो शून्य नहीं होना चाहिए। उसी आदेश के तहत हम काम करते रहे, हम ये चाहते हैं। अगर TRI से भी आपको 8,000 रुपए वेतन मिलता है और आपका समायोजन हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है, तो आपको आपत्ति नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कि हमारे पद को लेकर जो हमारा पद जो अस्तित्व में आया है हम काम करते रहे और निरंतरता बनी रहे, स्थायित्व बने रहे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सरकार का विषय है। आपका शुभ नाम और पद नाम बता दीजिए। मैं पंचायत पैसा मोबिलाइजर कर्मचारी का प्रदेश महामंत्री हूँ, दिनेश पोरवाल मेरा नाम है, रतलाम से आता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना कि मध्य प्रदेश के मोबिलाइजर क्या चाहते हैं। अब इस बातचीत से आपको ये स्पष्ट हो गया है। अब दरअसल पेच ये है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों की ये मोबिलाइजर हैं, तो ये कर्मचारी चाहे अस्थायी हुए या जैसे भी हुए वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हुए। अब पंचायत विभाग ने, भारत सरकार ने ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सवाल ये है कि ये
पंचायतों में काम करेंगे और ट्राइबल डिपार्टमेंट, जनजातीय कार्य विभाग इनको वेतन क्यों दे, टीआरआई क्यों दे? क्या इनके वेतन देने से क्या वो उस विभाग में समायोजित हो जाएंगे? और अगर उस विभाग में समायोजित हो गए तो फिर पंचायत में विभाग में काम क्यों कर रहे हैं? ये एक तकनीकी पेच है। अब इसका समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा, क्योंकि काम कैसे होगा फिर? असमंजस भी वाजिब है, अपने भविष्य को लेके मोबिलाइजरों की चिंता भी वाजिब है कि भाई जिस उम्र के इस दौर से वो गुजर रहे हैं तो स्थायित्व चाहिए। तो अब सरकार को स्थायित्व देने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने क्यों रिजेक्ट किया, जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। उनका कहना है कि केंद्र ने ये प्रस्ताव इसलिए ठुकराया क्योंकि भारत सरकार को सारे 28 राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को देखना होता है। उसकी पॉलिसी सारे स्टेट्स पर एप्लीकेबल होती है। भारत के 10 राज्यों में पैसा अधिनियम लागू है। पैसा संसद द्वारा पारित कानून है, भारत सरकार का कानून है। 10 राज्यों ने इसे लागू किया है। अगर एक राज्य मध्य प्रदेश में वो 8,000 रुपये दे देंगे तो बाकी 9 राज्यों में भी देना पड़ेगा। तो क्या 9 राज्यों ने ये प्रस्ताव भेजे हैं? नहीं भेजे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश ने भेजा था। मध्य प्रदेश शासन की मंशा क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होमवर्क में कमी है, ये क्लियर है। तो क्या संवाद नहीं किया गया? और मेरा तो ये मांग है कि इसका समाधान ये भी हो सकता है कि आप सारे 10 राज्यों में काम तो मोबिलाइजर ही कर रहे हैं ना, पैसाइट का ग्राउंड पे, तो उनको 8,000 रुपये मानदेय करने में केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है? और बाकी मध्य प्रदेश की तरह 9 राज्यों को प्रपोजल भेजने में क्या दिक्कत है? भेज दीजिए। जब सारे स्टेट से जाएगा तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ये काम करना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार आदिवासी इलाकों में पैसाइट को लेकर गंभीर है तो उसको क्रियान्वित, जमीन पे क्रियान्वयन करने वालों को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? ये होना पड़ेगा। बात हमारे चैनल की सीबी लाइव की, हम शुरू से मोबिलाइजर्स के साथ हैं और आगे भी इस लड़ाई में उनके साथ हैं। चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट हम भी कर रहे हैं कि सरकार इसके समाधान पे काम करे, न कि पिक्चर को उलझाने में लगी रहे। अब ये कागज खेलते हैं, इसकी बजाय आप तमाम स्टेट से बात कर लीजिए। सीएम अगर चाहेंगे तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में बाकी 9 अदर स्टेट्स के सीएम से बात कर लेंगे और सारे स्टेट से अगले दिन प्रपोजल चले जाएंगे। ये प्रपोजल दिल्ली भेजने में कोई जेसीबी या पोकलैंड की ज़रूरत नहीं लगती है, छोटा सा मिशन है, लेकिन चाहेंगे तब। तो मुझे लगता है कि पहला प्रयास ये होना चाहिए कि तमाम स्टेट्स इसके लिए राजी हो जाएं, प्रस्ताव भेज दें, केंद्र पे दबाव बनाएं और केंद्र को भी महंगाई भत्ते और जो रेगुलर नियमित केंद्रीय कर्मचारी उनको न जाने क्या क्या आप लाखों रुपए दे रहे हैं, ज़मीन पे इनको 4,000 रुपये और देने में आपको तकलीफ हो रही है, इनको भी दीजिए और अच्छे से काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। तो ये सबसे पहला समाधान है। अन्यथा दूसरा समाधान बुरा नहीं है, जनजातीय कार्य विभाग या टीआरआई के जरिए वेतन दिया जा सकता है, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन हो और उसमें एक समाधान पे काम हो कि अगर वेतन ये दोनों एजेंसी में से कोई एक देगी तो फिर ये कर्मचारी स्थायी चाहे अस्थायी किसके होंगे, उसका समाधान भी स्टेट निकाले। समाधान मुश्किल नहीं है, 2 घंटे की एक एक्सरसाइज है, बैठक करें और उसका रास्ता निकालें। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मगर ठान लीजिए। अगर ठान लीजिए तो ठानिए साहब, पैसाइट को अगर ज़मीन पर लागू कराना है तो क्रियान्वित करने वालों को सेटल करना है तो फिर ठान लीजिए, हम आपके साथ हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सरकार तक भेजिए, ट्वीट कीजिए, एक्स पर डालिए।